नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संजय में आपका स्वागत है। जंतर मंतर में छात्र आंदोलन के बाद इन दिनों देश में जो राजनीति चल रही है उसमें गाली और माफी, यही दो खेल खेला जा रहा है। वे लोग भी अब गाली की आलोचना कर रहे हैं जो जीवन भर गाली देते नहीं थकते थे। हालांकि हम गाली के सपोर्टर नहीं हैं, गाली को लेकर हमें भी बेहद आपत्ति है, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस परिवार का मुखिया ही गालीबाज हो तो फिर अपने बच्चों को वह कैसे गाली देने से रोक सकता है। कमोबेश यही सब कुछ तो देखने को मिला है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आकर कहा कि गाली देने वालों को मैं माफ करता हूं, उस पर सोशल मीडिया ने जो प्रतिक्रिया जाहिर की उसे भी आपको समझना चाहिए। माफी मांगेंगे आप? कितनी करोड़ों महिलाओं से माफी मांगेंगे आप? माफी मांगेंगे आप उन बच्चों की मां से जिन्होंने आपके फेल एजुकेशन सिस्टम के चलते अपनी जान दे दी, जो मजबूर हो गए अपनी जान देने के लिए, जिन माओं के घरों के चिराग बुझ गए क्योंकि आप फेल हुए, आपका एजुकेशन सिस्टम फेल हुआ। उसके बारे में तो आपने कभी मुंह नहीं खोला, कोई दो शब्द नहीं फूटे आपके मुंह से। लेकिन जब विक्टिम कार्ड खेलने की बारी आती है तब तुरंत आप अपना फोन कैमरा उठाकर वीडियो बनाते हैं, रात के 11-12 बजे अपलोड कर रहे हैं। जब जवाबदेही की बात आती है तब आप गायब हो जाते हैं, पार्लियामेंट तक में दिखाई नहीं देते। लेकिन विक्टिम कार्ड खेलने के लिए एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे। मुझे गाली दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को गाली दी गई, और आप जो गाली दे रहे हैं पूरे सिस्टम को, बच्चों को, उनके परिवारों को। हर दिन जो बच्चे इस सिस्टम से लड़ रहे हैं, परेशान हैं, माफी मांगेंगे आप उनसे? नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ एक काम आता है, या तो जिम्मेदारी से भागना या विक्टिम कार्ड खेलना, और आप खेल भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत समझदार है इस देश की जनता, समझ चुकी है आपके इस विक्टिम कार्ड को, इस प्रोपेगेंडा को। आपका आईटी सेल कितना भी कोशिश करे आपको विक्टिम दिखाने की, सच यही कि आपकी वजह से 22 बच्चों ने सुसाइड करी है। ये युवा यूं ही सड़कों पर नहीं थे, इन्होंने खोए हैं अपने बीच के लोग। गालियों की बात करते हैं आप? देखिए आकर सड़कों पर आक्रोश देखिए तो आपको पता चलेगा गाली तो कोई चीज नहीं। आपकी नीतियों के खिलाफ इतना गुस्सा है आज जनता में। केवल वीडियो बनाएंगे कुछ नहीं होगा। पार्लियामेंट में आइए, जवाब दीजिए और विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। गाली को लेकर जब देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं गाली खा रहा हूं, तब कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने इसकी जमकर आलोचना की थी। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। और अब संजय सिंह ने क्या कहा वह भी सुन लीजिए। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो आया जिसमें फिर से वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनको गालियां दी गई, मां की गालियां दी गई। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। किसी की भी मां की गाली देना, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता।
वाकई नहीं देना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ऐसी चीजों को लेकर हमेशा बड़े भावुक दिखते हैं। कई बार वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत तकलीफ में है ये सब कुछ सुन के। प्रधानमंत्री जी, मैं तो आपकी पार्टी से लगातार लड़ रहा हूं, आपकी नीतियों से लड़ रहा हूं, आपकी विचारधारा से लड़ रहा हूं। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, लेकिन मैं आपको विनती के साथ कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, एक दिन मेरा मोबाइल अपने पास रखिए आप। एक दिन प्रधानमंत्री जी, सुबह से लेकर शाम तक मुझे मां की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं। कोई कहता है इसको समझा लो, पेट्रोल से जलाकर इसको मार देंगे। कोई मां की गाली देता है, कोई बहन की गाली देता है। एक दिन मेरा फोन रखिए ना, निवेदन कर रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। शर्म आएगी आपको। कैसा समाज आपने बनाया प्रधानमंत्री जी। पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है। मैं कोई ट्वीट करता हूं, उसके नीचे इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां, लाखों गालियां। आज तक अगर मेरे सारे ट्वीट उठा लिए जाए और उसके नीचे की गालियां उठा ली जाए जो आपके समर्थक, आपके लोगों ने दी हैं, लाखों लाख गालियां दी हैं, मां की, बहन की गालियां। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, आपकी आदत है। आपको कुछ भी होता है आप उसको कैश कराने के चक्कर में लग जाते हैं। आपने ये नफरत के बीज हिंदुस्तान में बोए हैं मोदी जी, ये पाप आपने किया है। आपको याद है आपने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था, मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था लोकसभा के चुनाव में, आप भूल गए। जो राजनीतिक दलों में काम करने वाली बेटियां हैं, आप उनके लिए मुजरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आज आप उपदेश दे रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती। आपने इतना दूषित समाज पैदा कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मां की गालियां देते हैं आपके लोग। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अहिंसा के पुजारी को आप बात करेंगे। मैंने 2-3 वीडियो डाला है आपकी पार्टी के लोगों को, लोगों से जुड़े हुए, कोई प्रवक्ता है, कोई कुछ है, कैसी कैसी गालियां देते हैं आप देखिए। कत्लेआम कराने की बात करते हैं, दंगे कराने की, आप तो खुद कपड़े से पहचान लेने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। हिंदुस्तान में बहुत सारे अधिकारी हैं, याद है आपको विदेश सचिव, उसकी बेटी को गाली दी आपके लोगों ने। देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूते चप्पल फेंके गए और उसके समर्थन में, चप्पल फेंकने वाले के समर्थन में आपके लोग आए। देश के चीफ जस्टिस को मां बहन की गालियां दी गई आपके लोगों के द्वारा। आपकी मां को गाली दी गई, कोई उसका समर्थन नहीं करता, बहुत बुरी बात है। लेकिन आपने ये नफरत के बीज बोए हैं, ये पाप आपका है, ये कभी मैं भूल नहीं सकता। और मैं तो आपको फिर चुनौती दे रहा हूं, एक दिन मेरा फोन रखिए आप अपने पास। आपके लोग इतनी गालियां देते हैं, इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। इसीलिए मैं आपकी पार्टी के बारे में कहता हूं कि जब भाषा पे उपदेश भाजपाई देते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। तो इसलिए मोदी जी का वीडियो आया है, उसको देखिए, पूरी भावुकता के साथ देखिए। जितनी भावुकता के साथ उन्होंने बोला है उतनी ही भावुकता के साथ उनके वीडियो को देखिए। लेकिन इनकी पार्टी के लोगों के कुकर्मों को मत भूलिएगा आप। और अभी जो गोदी मीडिया जो रुदन शुरू करेगा, रुदन, उसके रुदन से भी थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि कल से शुरू हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री भावुक हुए, उनकी मां की गाली। अरे भाई, प्रधानमंत्री की मां मां है, बिल्कुल हम सब उनकी इज्जत करते हैं, सर झुकाते हैं उनके आगे, उनको नमन करते हैं। वो इस दुनिया में भी नहीं, सर झुकाकर उनको प्रमाण। हमारी मां मां नहीं है, हमारी मां को गालियां दी जाती हैं दिन रात, उसका कष्ट हमें नहीं होता। मैं ये कहना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन आज आप चूंकि ये वीडियो बना के आप फिर से एक बार सिंपैथी लूटने का प्रयास कर रहे हैं, जो इसलिए बोलना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी, दूसरे की मां बहनों का भी ख्याल रखें, दूसरे की मां बहनों बेटियों का भी ख्याल रखें। और ये जो मुजरा उजरा आप बोलते हैं ना, ये सब बंद कर दीजिए, अच्छी चीज नहीं है।
तब ऐसे में सोशल मीडिया से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वह भी आपको देखना समझना चाहिए। अपने से 4-5 गुना कम उम्र की लड़कियों को पब्लिकली जान से मारने की धमकी देना, रेप थ्रेट्स देना और इस सब प्रेशर में उससे कैमरे पे माफी मंगवा करके बहुत शूरवीर महसूस हो रहा होगा आप लोगों को। शर्म आनी चाहिए आप सभी लोगों को जिन लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में इस आंदोलन से जुड़ी हुई लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को इस कदर परेशान किया कि जो लड़कियां अपनी आवाज उठा रही थी, साफ भाषा में अपनी डिमांड्स रख रही थी, उन लड़कियों को आपने मजबूर किया कि वो पब्लिकली कैमरा पे आकर के आपके सामने रोएं, आपके सामने माफी मांगे। कभी माफ नहीं करेगा इस देश का नौजवान और इस देश के छात्र आपको लगता होगा कि आपका वो अहंकार जिसे छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के तोड़ दिया था, वो अहंकार वापस जिंदा हो गया है एक 15 साल की लड़की से माफी मंगवा करके। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। इस वीडियो पे जिस पे आज आपको गुमान हो रहा है, ये वीडियो आपको आगे आने वाले सालों में हर दिन परेशान करेगी। ये वीडियो आपके इस्तीफे का, आपकी सत्ता से बेदखली का कारण बनेगी। वादा करते हैं हम आपसे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।